हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हमारी जमात में ऐसा कोई ढोंगी बाबा नहीं है जो स्टेज पर आकर के ये कह दे कि अल्लाह भी एक है, ओम भी एक है। हमारे दरमियान तो नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें ऐसे मुनाफिकों से पाक रखा है। हाँ, चंद सिक्कों की वजह से, चंद टुकड़ों की वजह से किसी को राजी करने के लिए एक मौलवी साहब कह गए ओम भी वही है, अल्लाह भी वही है। हमने जवाब में इतना ही कहा, पता नहीं तुम्हारे कान में जब पैदा हुए थे किसने क्या कहा था। हम जब पैदा हुए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कानों में अल्लाहु अकबर ही कहा गया था, यही कहा गया है। और एक बात याद रखो, जब तुम पैदा हुए सबसे पहला जुमला तुम्हारे कान में क्या आया? बोलो क्या आया? और जब हम मरेंगे हमारे जनाजे पर मौलवी साहब हाथ बांधकर सबसे पहले क्या कहेंगे? हम आए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाहु अकबर कहते हुए। जिसका दीन ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वो मुसलमान किसी और ताकत के सामने सर नहीं झुका सकता। इसीलिए कहा है मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। इस बात को याद रखो और इसी इस्तिक़लाल के लिए मैं दर्स देता हूँ। जमे रहो, डटे रहो, तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा रसूल सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है, तुम्हारा खुदा सच्चा है। यकीन है मेरा खुदा सच्चा है, मेरी किताब कुरान सच्ची है, मेरा रसूल, मेरा इस्लाम। जिसका सब सच्चा है वो सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जिएगा। इसीलिए शहीद टीपू सुल्तान ने बहुत अच्छा जुमला कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जियो तो अलल ऐलान हक का नारा लगाते हुए जियो, और जब मरना है तो उन्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। हाँ, मौत उनके लिए हादसा होगी जिसके बाद जलना ही जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं है, मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है। इधर आंख बंद करेगा उधर मेरे मुस्तफा की जियारत होगी। बल्कि मोमिन का हाल तो ये है, कब्र में जाएगा तो मुनकर नकीर जो भयानक शक्ल लेकर के आएंगे, काला चेहरा, नीली आंखें, लंबे दांत, उनको देख करके भी आशिक़े रसूल घबराता नहीं है। शायर कहता है फरिश्तों से भी एक मोमिन सादिक यूं कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हम कब्र में भी जाते हैं तो हमारा ये यकीन है कि मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। तो फिर मौत हमारे लिए हादसा नहीं है, मौत हमारे लिए डरावना ख्वाब नहीं है, बल्कि हकीकी आशिक़े रसूल यहाँ जीता है। उसका एक लक़ब है कफन बरदोश। इकबाल ने कहा था यही तुम्हारी कैफियत पूरे यूरोप को डरा कर रखी है। यूरोप ये कहता है ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, पूरा यूरोप ये कहता है ये डरता ही नहीं है। दुनिया की वाहिद कौम है, वाहिद कौम है जिसको मौत से डर नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ शहादत का भी तस्वुर है, हमारे यहाँ नबी पाक की जियारत का तस्वुर है, हमारे यहाँ क़यामत के मैदान में रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होने का तस्वुर है। हमारे यहाँ मरने के बाद दोबारा पुण्य जन्म लेके कुत्ता बिल्ली पैदा होने का तस्वुर नहीं है, वो तस्वुर नहीं है। दोबारा पैदा होंगे तो चूहा बन के पैदा होंगे, बिल्ली बन के पैदा होंगे, कुत्ता बन के पैदा होंगे। नहीं, अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर पैदा किया था। मरेंगे फिर जब उठेंगे तो दामन मुस्तफा में उठेंगे। हाँ, हश्र में उठाए जाएंगे तो नबी पाक के दामन में उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। ये तस्वुर है हमारा, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पोर्टमैन है, एक खिलाड़ी है जिसने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। उसकी एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, पूरा सोशल मीडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है यार। उसके सोशल अकाउंट बंद करा रहे हैं कि ये इस्लाम का बहुत बड़ा प्रचारक बन जाएगा। अरे इस्लाम एक दौलत ऐसी अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए।
तुम्हारे सीनों में है, इसकी कदर करो। ईमान तुम्हारे पास है, कदर करो। नया खिलाड़ी है, गालिबन अमेरिका का रहने वाला, और उसने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि मैंने पूरी दुनिया का बहुत गौर से मुताला किया, मैंने देखा बहुत सारी कौमें दुनिया में हैं, बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे रिलीजियन हैं, लेकिन मैंने देखा कि मुसलमान जितना अपने दीन को लेकर भावुक हैं, जज्बाती हैं, पूरी दुनिया में किसी कौम को मैंने नहीं देखा, पूरी दुनिया में नहीं देखा। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अपने दीन पर करने वाली यही कौम है, सबसे ज्यादा जज्बाती अपने दीन को लेकर यही कौम है। और फिर उसने एक जुमला कहा, अगर तुम्हारी ईसाई कंट्री हो, कोई क्रिश्चियन कंट्री हो, तुम्हारे मुल्क में ही अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे तो तुम सब देखते रह जाओगे, कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर मुसलमानों की कंट्री ना भी हो, तुम्हारी हुकूमत हो, तुम्हारी क़ियादत हो, तुम्हारी सियासत हो, चंद ही मुसलमान वहाँ रहते हो, ऐसे मुल्क में भी अगर तुम मोहम्मद अरबी की गुस्ताखी करो और बच के दिखाओ। उसने ये कहा, मेरे जुमले नहीं है, उसने कहा कि मुसलमान इतने जज्बाती हैं, वो अपने नबी की शान में एक तिनका भी बर्दाश्त नहीं करते। ये क्यों 1400 साल के बाद आज तक ये रिश्ता बाकी है? इसका मतलब यही है कि ये ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें मजबूत हैं, इसकी शाखें काट दो लेकिन हरियाली कभी खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं ये कहता हूं कि इस दीन को मिटाना, ये सब जो बातें हो रही हैं, हम 20 लाख को मार डालेंगे, इतनों को कत्ल कर देंगे, विनाश कर देंगे, इस्लाम का खात्मा कर देंगे, मैं तो समझता हूँ कि ये बरसाती कीड़े हैं, मौसम के कीड़े हैं, इनको अपने बदन की खुजली मिटाना नहीं आता, इस्लाम मिटाने की बात करते हैं। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह, ना मिटा है ना मिटेगा कभी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हमें बरेली वाले इमाम ने यही सिखाया है, खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीज़ान गिरामी औक़ात, आपका यही मेरा पैगाम था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कोई समझौता नहीं होगा। पानी ना हो जी लेंगे, खाना ना हो जी लेंगे, कपड़े ना हो जी लेंगे, घर ना हो जी लेंगे, सड़क ना हो जी लेंगे, लेकिन बगैर मुस्तफा की इज्जत के एक आन भी जीना नहीं गवारा होगा। यही अपने बच्चों को भी दर्स दो कि हम इस बात पर समझौता नहीं करते। कई डिपार्टमेंट वाले हमसे यही कहते हैं। एक साहब थे मेरे साथ बैठे हुए थे, बड़े अधिकारी थे, कहे मौलाना आप इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं, इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं, कभी कभार इतने सख्त जुमले कहते हैं। मैंने सिर्फ उनसे कहा, अगर मैं ये कहूँ आपकी माँ के बारे में ऐसा ऐसा जुमला, वो कुर्सी छोड़कर उठ गए। कहा मेरी माँ ही मिसाल में ला रहे हैं आप। मैंने कहा अगर अभी मैंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ मैंने कहा आपकी माँ, इतना दर्द लग गया। और आपको क्या लगता है मुसलमान अपने नबी से अपनी माँ की तरह प्यार करता है? करोड़ों माँओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता है।